नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज की वीडियो में माघ मास के 10वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। एक समय की बात है, यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अंत में शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थ के समान समझता है वह नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी से पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक में धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जो संदेहरहित प्रकृति से अलग और निगुण है, ब्रह्मांड में उसकी समानता किसके साथ हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाले नरक में नहीं जाता, इसलिए मनुष्य को अश्वमेव गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकार होकर भी दान नहीं लेता, वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है, जो गौशाला में मरता है, वह आकाश के तारे होते हैं। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं और घोर पापों से बच जाते हैं, वह पराई स्त्री को माता समान मानते हैं। वह यम की यातना को कभी नहीं भोगते। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता, वह दोनों लोक को अपने अधीन करता है। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है, वह स्वर्ग में जाता है। जिसके क्रोध को जीत लिया, मानो उसने स्वर्ग को जीत लिया। जो माता पिता की सदैव देवता तुल्य करता है, वह यम द्वारा नहीं देखता, और गुरु की सेवा करते हैं, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। शील की शिक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। शील भंग करने वाली स्त्रियां यमलोक जाती हैं। जो वेदों और शास्त्र को पढ़ते हैं, यह पुराण और संहिता पढ़ते हुए और सुनते हैं, तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशाला समझते हैं या जो वेदांत में लीन रहते हैं, वह परमाहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानी को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं, वह देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा है कि वैश्य श्रेष्ठ, यमराज में हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैश्य, पापी रोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा और कोई उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति न करने वाले मनुष्य को चांडाल के समान समझा जाता है। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते, और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं, वे कभी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। हे बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। उसकी बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, वह परम धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो ओम नमः भगवते वासुदेवाय मनमोहना नारायण इस द्वादशाय मंत्र या ओम अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता है, उसे ब्रह्मा इत्यादि बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार हमारा 10वां अध्याय समाप्त होता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। धन्यवाद।